हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक पेडागोजी। तो आज हम लोग समझेंगे डोपलर इफेक्ट के बारे में। ठीक है, आज हम लोग ये जानेंगे कि डोपलर इफेक्ट क्या होता है, ये कैसे काम करता है और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि डोपलर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे डोपलर इफेक्ट का एक समझ सकते हैं डिफिनीशन, वो लिखा हुआ है ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। क्या? सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन source and observer, the apparent frequency of sound heard by observer and different from is different from actual frequency of source. This phenomenon is called Doppler's effect। यानी कि इसके कहने का यह मतलब हुआ कि रिलेटिव मोशन सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होने की वजह से फ्रीक्वेंसी जो चेंज करता है उसी को हम डोपलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने एक फिगर दिख रहा है जिसमें एक एम्बुलेंस जा रही है सायरन बजाते हुए अपनी, और यहाँ पे कोई डिटेक्टर जो है, यहाँ पे कोई डिटेक्टर खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस दोनों के बीच रिलेटिव हो सकता है ये डिटेक्टर अपनी जगह पे खड़ा हो सकता है ये आगे जा रहा हो, और या फिर हो सकता है ये डिटेक्टर जो है इस एम्बुलेंस की तरफ ही आ रहा हो। ठीक है, तो इस मोशन के वजह से जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा उसी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं डोपलर इफेक्ट। ठीक है, तो अब हम अगले स्लाइड में ये जानेंगे कि कहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा या घटेगा या क्या होगा इसका, वो जानेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने डोपलर इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने ये जाना कि ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, apparent frequency of sound heard by observer is different from the actual frequency of source। दिस phenomenon is called डोपलर इफेक्ट। यानी कि रिलेटिव मोशन सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन होने की वजह से जो ऑब्जर्वर जो है साउंड हर्ड यानी कि सुनता है वो डिफरेंट हो जाता है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, जो कि सोर्स से निकलता है, और इस फेनोमेना को हम कहते हैं डोपलर इफेक्ट। हम इसे अब मैकेनिक्स की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, मैकेनिक्स के बारे में ये बोला जाता है कि अगर पूरी फिजिक्स पढ़ ली और मैकेनिक्स नहीं पढ़ा तो फिर वो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि बिना मैकेनिक्स के मैकेनिक्स पढ़े हुए हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं पूरे फिजिक्स पढ़ने का, क्योंकि इसका बहुत ही यूज है पूरे फिजिक्स में। ठीक है, तो चलिए हम मैकेनिक्स की सहायता से इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे कोई गनर है जो हाथ में गन लेके खड़ा है। ठीक है, और इसके गन से जो है गोली निकल रही है, 10 गोली पर सेकेंड निकल रही है। ठीक है, और ये भी अपनी जगह पे खड़ा है और ये भी इसका टारगेट जो है ये कोई इसका टारगेट है जो अपनी जगह पर खड़ा है। ठीक है, तो इससे जो है 10 गोली पर सेकंड निकलेगा और इसको जाकर हिट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कभी कि ये इसका टारगेट जो है इसकी तरफ दौड़ के आने लगे। ठीक है, क्या बोला मैंने? इसकी तरफ दौड़ के आने लगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से निकल तो रहा है 10 गोली पर सेकंड, लेकिन ये जो है रिसीव ज्यादा करेगा पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि ये जो है किसी वेलोसिटी से इसकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है गोली की डेंसिटी जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसके विपरीत अगर यहाँ पर कोई गनर जो है गन से गोली फायर कर रहा है 10 गोली पर सेकेंड, और इसे अवे ये जाने लगे, कोई आदमी जो है इसे अवे जाने लगे। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर ये 10 गोली पर सेकेंड से कम रिसीव कर पा रहा है। ठीक है, ऐसा हम अगर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को एस ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे गोली की कुछ स्पीड होगी, यहाँ पे इस बंदे की भी कुछ स्पीड होगी, उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे भी पता ये लगा सकते हैं कि ये जो है 10 गोली पर सेकंड से कम रिसीव करेगा, क्योंकि ये गोली के डायरेक्शन में ही जा रहा है, यानी इस गनर से अवे जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये मैकेनिक्स जो हम अभी जान रहे हैं, यहाँ पे 3 स्लाइड में मैंने ये जाना कि कोई गनर जो है गोली फायर करता है और उसके सामने कोई टारगेट खड़ा है और 10 गोली पर सेकंड निकल रहा है और वो अपनी जगह पर खड़ा है, तो 10 गोली पर सेकंड ही रिसीव करेगा। ठीक है, और उसके बाद अगले स्लाइड में हम लोगों ने ये जाना कि अगर वो टारगेट जो है इसके तरफ दौड़ कर आने लगे, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि वो 10 गोली पर सेकंड से ज्यादा रिसीव करता है। ठीक है, और इसके विपरीत हम लोगों ने ये देखा कि अगर वो दूर जाने लगे, अवे जाने लगे गनर से, तो 10 गोली पर सेकंड से कम रिसीव करेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका अभी डोपलर इफेक्ट में क्या यूज है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पर जो है कोई सोर्स है जिस सोर्स से जो है साउंड निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर जो है उसे डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सोर्स जो है इसकी तरफ अगर बढ़ने लगे, तो जैसा कि हम लोगों ने वहां पर भी देखा था कि वो जो है उसकी तरफ बढ़ने लगा, तो वहां पर गोली की डेंसिटी जो है बढ़ जाती थी, वो ज्यादा रिसीव करता था। ठीक है, और इसे अवे जाने लगे तो वहां पर जो है डेंसिटी गोली की कम जाती थी और वो कम रिसीव करता था। ठीक है, यहाँ भी कुछ इसी प्रकार है। अगर ये सोर्स इसकी तरफ बढ़ने लगे या फिर ऑब्जर्वर भी अगर सोर्स की तरफ बढ़ने लगे या फिर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे, तो यहाँ पे बीच में जो है फ्रीक्वेंसी का डेंसिटी जो है बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसके विपरीत अगर यहाँ पे सोर्स जो है अवे जाने लगे ऑब्जर्वर से, और ऑब्जर्वर हो सकता है खराब भी हो सकता है अगर ये भी इसे दूर जाने लगे, तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे
कि यहाँ पर इसकी डेंसिटी जो है कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं एफ डैश। यहाँ पे एफ डैश से सूचित किया जाता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि कोई डिटेक्टर जो है जिस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है उसे हम एफ डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो वी जो है ये वी वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है, जो कि हमें हर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, और वी नॉट जो है ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर को हम हमेशा ऊपर लिखेंगे। उसके बाद फिर नीचे हम यहाँ पे लिखे v यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, और वी एस यहाँ पे सूचित किया गया है वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। ठीक है, और ये f जो है जो इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो है। ठीक है, तो अब हम अगले स्लाइड में ये जानेंगे कि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लिखा हुआ है, तो किसी कंडीशन में प्लस यूज होगा, किसी कंडीशन में माइनस यूज होगा। तो हम अगले स्लाइड में ये जानेंगे कि कहाँ पे प्लस यूज होगा और कहाँ पे माइनस यूज होगा। ठीक है, तो प्लस डायरेक्शन उस डायरेक्शन को लेते हैं जिस डायरेक्शन में जो है वेव जा रहा हो। ठीक है, तो प्लस डायरेक्शन ऑफ वेव के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ वेव इज पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा हो उसे हम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। ठीक है, अब इसके सहायता से हम अभी तक जो जितना पढ़े हैं उसके सहायता से अब हम प्रीवियस ईयर मेंस के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यहाँ पे कोई सबमरीन ए है। ठीक है, क्या है, कोई सबमरीन ए है। ठीक है, ये सबमरीन ए है। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं ए, और ये कोई अनदर सबमरीन जो है ये कोई अनदर सबमरीन बी है। ठीक है, ये कोई अनदर सबमरीन क्या है, इस सबमरीन का नाम हम बी दे देते हैं। ठीक है, और ये ए जैसा कि क्वेश्चन में हम ऊपर देख सकते हैं कि ये सबमरीन जो है 18 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। ठीक है, कितना किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर से ये सबमरीन ए जो है जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद ये सेकेंड सबमरीन जो है वो 27 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। कितना कितना स्पीड से जा रहा है, 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ये दिया हुआ है बी सेंड्स और सोनार सिग्नल ऑफ 500 हर्ट्ज। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी जो है एक सोनार सिग्नल भेजता है। ठीक है, ए की तरफ क्या भेजता है, एक सोनार सिग्नल भेजता है, कितना हर्ट्ज का, 500 हर्ट्ज का। ठीक है, यहाँ पे बी जो है 500 हर्ट्ज का एक सोनार सिग्नल भेजता है। ठीक है, और ए उसे डिटेक्ट करता है। ठीक है, और इसके आगे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए उसे डिटेक्ट करता है और फिर इस सबमरीन से जो है डिफ्लेक्ट होके, यानी रिफ्लेक्ट होके जो है यहाँ से वो फ्रीक्वेंसी जो है फिर ए बी तक आती है और बी उसे फिर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताना है कि यहाँ पर बी जो ऑब्जर्व करेगा उस समय इसकी फ्रीक्वेंसी जो है क्या होगी, यानी कि यहाँ पे बी एक सोनार सिग्नल, बी जो है ए की तरफ जो एक सोनार सिग्नल छोड़ा। ठीक है, जिसे ए ने डिटेक्ट किया, और उसके बाद इस सबमरीन बड़ी सी सबमरीन है जिसे टकराकर ये लौट गई। ठीक है, और ये बी की तरफ फिर लौटी। उसके बाद उस समय जो है यहाँ पे ए फ्रीक्वेंसी क्या होगी यही हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी ऑफ सबमरीन ए क्या दिया हुआ है, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर हमें वेलोसिटी ऑफ सबमरीन ए दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेने से हमारा ये कन्वेंशन है कि हमें किसी भी क्वेश्चन को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके बनाना चाहिए, ऐसे आसानी होती है बनाने में। ठीक है, तो 18 किलोमीटर पर आवर को, तो 18 को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 18,000 हो जाएगा, और आवर को अगर सेकेंड में बदलेंगे तो 1 आवर 3600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरे सबमरीन की वेलोसिटी हमें यहाँ पे 27 किलोमीटर पर आवर दी गई है। ठीक है, और हम अब इसे भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 27 को मीटर में कन्वर्ट करने पर 27,000 हो जाएगा, 27 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 27,000 हो जाएगा, और 1 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसे सॉल्व करने पर हमें ये 7.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, वो सोनार सिग्नल जो है जो भी भेजता है ए की तरफ, उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें 500 हर्ट्ज। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी उसकी जो जो डिटेक्ट करता है या कोई ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करता है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि F1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वेलोसिटी प्लस और माइनस के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमेशा जो है वेलोसिटी ऑफ वेव जो है उसको हम प्लस डायरेक्शन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किधर वेव, जब मान लीजिए कि यहाँ पे ये हमारा सबमरीन ए है। ठीक है, और ये हमारा दूसरा सबमरीन बी है। ठीक है, तो यहाँ से जो है बी ए के तरफ जो है सोनार सिग्नल भेज रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ का डायरेक्शन हम देख सकते हैं कि लेफ्टवर्ड है। ठीक है, लेकिन दोनों सबमरीन यहाँ पे जा रहा है राइटवर्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि हमेशा वेव के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, तो यहाँ पर तो वेव के डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में हमारा दोनों सबमरीन जा रहा है, इसीलिए हम दोनों के वेलोसिटी को माइनस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन के आ गया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इनटू एफ नॉट से हम डिनोट करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, उस सिग्नल की जो भी फ्रीक्वेंसी रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें दिया गया है 1500 मीटर पर सेकंड। कितना दिया हुआ है, तो 1500 मीटर पर सेकंड, तो उसे अब हम लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड 1500 मीटर पर सेकंड।
माइनस वी ए हमारा निकल के आया है 5 मीटर पर सेकेंड। कितना निकल के आया है? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है? वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा भी है। वेलोसिटी ऑफ साउंड है हमारा 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ बी हमें यहाँ पे दिया गया है 7.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें वेलोसिटी ऑफ बी जो है 7.5 मीटर पर सेकेंड निकल के आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि ये, और यहाँ पे एफ नॉट जो है, एफ नॉट का वैल्यू कितना है? तो एफ नॉट का वैल्यू जो है हमें यहाँ पे दिया गया है 500, ठीक है। तो 500 से हम इसको अब मल्टीप्लाई जो है कर देते हैं, ठीक है। 500 से मल्टीप्लाई, और अभी जो है हम इसे इतना ही रहने देते हैं, या फिर हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं इसे। हम फाइनल जो है सॉल्व कभी भी किसी न्यूमेरिकल को जो है फाइनली जो है लास्ट में सॉल्व करना चाहिए। इसे जो है मतलब कि वो जल्दी बढ़ने की संभावना ज्यादा आसानी होती है। कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस को फॉलो करने से हमें आसानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये निकल के आएगा 1500 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो हमें निकलेगा 1495 निकल के आएगा। और उसके बाद जो है ये 1500 में से अगर हम 7.5 को घटाते हैं तो हमें ये निकल के आएगा 1492.5, ठीक है। और इंटू में जो 500 है उसको हम वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो इंटू में जो 500 है उसे हम वैसे का वैसे ही यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसके आगे ये वो फ्रीक्वेंसी निकल के आई है जो सबमरीन ए जो है हमारा डिटेक्ट करता है, ठीक है। वो यही फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है यही है। लेकिन हमें निकालना क्या है? वो फ्रीक्वेंसी जो सबमरीन ए डिटेक्ट तो करता है, लेकिन उसे जो टकरा कर लौटती है और फिर उसे बी जो है उसे डिटेक्ट करता है, वो निकालना है हमें, ठीक है। तो चलिए उसे भी निकालने का हम प्रयास करते हैं कि वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसके बाद हमें ए जो है क्या मतलब फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट किया, वो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब हम निकालते हैं द रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी नाउ रिसीव्ड बाय सबमरीन बी, ठीक है। यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी को सबमरीन बी जो है डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो उसे हम F2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हमारा F2 बराबर क्या हो जाएगा? F2 बराबर यहाँ पे फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस। अब माइनस होगा या प्लस होगा ये जानने के लिए हम लोगों ने जैसा कि पहले भी चर्चा किया है कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा हो उसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन में वेव, मान लीजिए सबमरीन, ये हमारा सबमरीन ए है और ये हमारा सबमरीन बी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस बार में अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रहा है हमारा जो वेव जो है, और ये दोनों सबमरीन भी तो इधर ही जा रहा है, यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी जो है डिटेक्ट कर रहा है, बी डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ b अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इंटू में हम क्या लिखेंगे? इसकी जो भी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो वही होगी जो इसने डिटेक्ट किया है, ए ने डिटेक्ट किया है। तो यहाँ पे हम सीधे भी ए लिख देते हैं, ठीक है। भी ए से इसे हम भी ए नहीं F1 से हम लोग यहाँ पे इसे सूचित कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पिछले बार में इसे F1 से सूचित किया था, इसीलिए इस बार भी जो है हम लोग इसे F1 से ही सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये F1 हो गया। और इसे जब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या दिया है? 1500 मीटर पर सेकेंड हमें यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया गया है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ बी जो है हमें पता है जहाँ तक कि 7.5 मीटर पर सेकेंड है हमारा वेलोसिटी ऑफ बी। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ साउंड फिर यहाँ पे लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारा 1500 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है। और जैसा कि हम लोग निकाले हैं वेलोसिटी ऑफ ए जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद इंटू में F1, हमारे F1 का वैल्यू जो आया था उसे ही हम यहाँ पे अभी लिख देंगे, ठीक है। तो F1 का वैल्यू क्या है? हम लोगों ने पिछले स्लाइड में निकाला था 1495, तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे 1495 अपॉन यहाँ पे और क्या था 1492.5, ठीक है। तो उसे भी हम लोग लिख देंगे 1492.5। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई हम कितने से करने वाले हैं? 500 से, क्योंकि हमारा यही जो है F1 हमारा निकल के आया है, ठीक है। तो उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और ये जब हम इतना सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी जो है ये निकल के आ जाएगा हमारा इतना 501.67, ठीक है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 501.67 निकल के आ जाएगा, जिसे हम 502 ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 5 से बढ़ा